बीजेपी में पहली बार इस्तीफा हुआ है। बहुत बड़ा तमाचा मिला है आज जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। मोदी जी कह रहे थे झुकेगा नहीं साला, तो हमें लगा झुका देंगे साला, तो हमने झुका दिया है। हमारे यहाँ इस्तीफा देने का रिवाज नहीं है। आज इस जैनजी ने ना वो रिवाज बदल दिया। इस जैनजी चाहे तो किसी को फलक पे बिठा दे और जिसे चाहे जमीन पे कर दे। इस देशभक्ति को देखकर सलाम करने का मन करता है उन सारे बच्चों को। क्या आपको बनाने वाले भी यही है, उतारने वाले भी यही है। ये बीजेपी वालों को ये लग रहा था जिंदाबाद जैनजी जिंदाबाद। देश का लोकतंत्र बचे है। आज सिर्फ ये जैनजी का जीत नहीं है, ये देश का युवा शक्ति का जीत है। सरकार हमसे होती है, हम सरकार से नहीं होते हैं। और हमारी जो जैनजी जिसको रीलबाज कहते थे, आज वही रीलबाज जैनजी ने पूरी तरीके से जो है खौफ बिठा दिया है। ये खौफ है सरकार का, जिसकी वजह से आज जो है सर झुके। बहुत बड़ी सीख मिलेगी आने वाले मिनिस्टर को। देश हमारा है, इन नेताओं का नहीं है। ये युवा जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में, ये युवा जागरूक है। मोदी जी अभी आपको आराम करना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी का हम सेहत को ध्यान रखते हुए, हम तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए हम चाहते हैं कि मोदी जी आप घर में बैठे इस्तीफा दे। लेकिन इस सिस्टम को हम लोग बदलना चाहते हैं। कितना बड़ा डंका बज रहा है ना, मेरी मणिपुर चल रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन महिला को सशक्त नहीं किया। आज जितना भी महिला यहाँ पर आए हैं, डंडा खाए हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में मारा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी महिला डरे नहीं आए। जिस सशक्तिकरण की बात मोदी जी करते हैं ना, बिल्कुल फ्लॉप है इनकी सशक्तिकरण। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मेरे पीछे क्राउड देखिए आप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर मंतर पर सबसे ज्यादा मैसिव भीड़ आप देख रहे हैं, और इसी को लेकर युवाओं से बातचीत करेंगे। मेरे साथ वायरल गर्ल को आप देख रहे हैं, लगातार जिस तरीके से अपने परिवार से नाता तोड़ दिया था सिर्फ इस वजह से कि वो बीजेपी सपोर्टर थे। उसके बाद उन्हीं से जानेंगे कि इस्तीफे के बाद क्या वो अब अपने घर जाना चाहेंगी, नहीं जाना चाहेंगी, क्या कहेंगी। पहले सबसे ज्यादा तो आपकी वीडियो वायरल हुई कि आपने फैमिली से रिश्ता खत्म कर दिया जिसमें वो बीजेपी सपोर्टर थे, अब तो इस्तीफा दे दिया, अब तो आप घर जाना चाहेंगी। देखिए, अगर वो लोग अपने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना छोड़ दे तो मैं मान जाऊंगी। अगर प्रेशर बनाएंगे तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि थिंकिंग सबका अलग अलग होता है। अगर आप इस तरीके से प्रेशर बनाएंगे तो मैं नहीं मानूंगी। अगर प्रेशर बनाना छोड़ दे कि तुम अपनी विचारधारा से चलो तो ठीक है, सब कुछ ओके है। लेकिन आज जो है मैम, आज मैं दुख की बात नहीं बोलूंगी। आपको मिठाई मेरी खत्म हो गए, ये पापड़ है, आप पापड़ खाइए। क्योंकि महिला सशक्तिकरण लोगों ने जो पावर दिखाया, निधि मैम ने जबरदस्त तरीके से कवर किया, और मैंने आपको देखा है लगातार कवर कर रहे थे। और तमाम महिला पत्रकार, महिला सोशल एक्टिविस्ट, महिला तमाम लोगों को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। सब लोगों का योगदान रहा जो आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया है। क्या इस्तीफे के बाद आपको लगता है शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? देखिए, शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए ही हम लोगों ने इस्तीफा लिया, लेकिन इस सिस्टम को हम लोग बदलना चाहते हैं। हम लोग तो मोदी जी का इस्तीफा चाहते हैं, सच बताऊं तो मोदी जी का इस्तीफा चाह रहे हैं। क्यों चाहिए? अब तो वो खुद जेनजी स्टाइल में आपको मित्रों से फ्रेंड्स बोल रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, हर चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों चाहिए इस्तीफा? भाई मोदी जी अभी आपको आराम करना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी का हम सेहत को ध्यान रखते हुए, हम तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए हम चाहते हैं कि मोदी जी आप घर में बैठे इस्तीफा दे। और जो है धर्मेंद्र प्रधान के जगह जो भी शिक्षा मंत्री बैठे, कम से कम हमारी जैनजी हमारे भविष्य की तरफ ध्यान रख के ना पेपर लीक हो, और जितना भी स्कूलें बंद हो रहा है ना, वो स्कूलें खोल दिया जाए। जो लगभग 1 लाख के आसपास जो स्कूलें बंद कर रहा है, वो स्कूलें खोला जाए। और जो स्कूलों में टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए, और टॉयलेट का व्यवस्था करें। जिस स्कूलों में अभी तक का बिजली का व्यवस्था नहीं हुआ, बिजली का व्यवस्था करें, जो नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। और उन तमाम जगहों पे जो है ये लोगों सारी सुविधाएं कर दिए, जहां पर सिर्फ एक टीचर है एक स्कूलों में, वहाँ का व्यवस्था को सही करें। क्या लगता है ये इस्तीफा पॉलिटिकल स्टंट है या सरकार वाकई में डरी हुई है? सरकार डरे हुए है, पॉलिटिकल स्टैंड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जितना मैं समझ पा रही हूँ सरकार डरी हुई है। क्योंकि सरकार की नाक के नीचे पार्लियामेंट के पास तक पहुंच गए थे, नाक के नीचे तक पहुंच गए थे जैनजी। और हमारी जो जैनजी जिसको रीलबाज कहते थे, आज वही रीलबाज जैनजी ने पूरी तरीके से जो है खौफ बिठा दिया है। ये खौफ है सरकार का, जिसकी वजह से आज जो है सर झुके। और आपको मैं बता दूं मैम कि ये जो दिल्ली पुलिस को हमें थैंक्स करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस हमें दौड़ा के नहीं मारते तो शायद ये सोए हुए जो जनता है, जिसकी आत्मा, जिसकी जमीन मर गए थे, वो नहीं जगते। तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो भी किसी के अंडर में ड्यूटी कर। एक बात बताइए, ड्यूटी कर रहे थे, कोई ऑर्डर दिया होगा मारने के लिए, लेकिन डंडा तो आपके हाथ में थे ना। कितना बाढ़ से कितना जोर के पड़ेगा ये तो आपके हाथ में थे ना। लेकिन उसके बावजूद भी आप दिल्ली पुलिस को थैंक्स कर रहे हैं। मैं आज दिल्ली पुलिस के लिए मिठाई भी लेके आई, लेकिन नहीं खाए। और
मैं थैंक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने आपकी बच्चों के लिए जिंदगी भर के लिए मिठाई खाने का रास्ता हमने खोल दिया है। और हमारी जो तमाम जितने भी बच्चे हैं जिसका पैर टूटा है, जिसका हाथ टूटा है, मेरी आंखों में भी आंसू गैस लगा था, पैरों में भी लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तमाम लोग झुके नहीं है। एक मूवी था ना पुष्पा, मुझे लग रहा था मोदी जी पुष्पा कुछ ज्यादा ही देख लिए थे, तो मोदी जी को ऐसा लगा था कि हम तो झुकेंगे नहीं, तो हमें ऐसा लगा क्यों ना हम ही झुका दे, तो इसीलिए मोदी जी कह रहे थे झुकेगा नहीं साला, तो हमें लगा झुका देंगे साला, तो हमने झुका दिया है। जो कहते हैं ना कि आपका इरादा मजबूत रहे तो सब कुछ है, हमारी इरादा मजबूत रहे और आज हमने ये करके दिखाया। और तमाम जो महिला शक्ति है सबको थैंक्स करना चाहिए, तमाम लोगों का योगदान है जिसकी वजह से आज ये हुआ है। महिला सशक्तिकरण की तो मोदी जी भी बात करते हैं, आप लगातार देखेंगे। ये तो शिक्षा का क्षेत्र था, चलो हटा दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। मजबूत डंका बज रहा है, सोचिए किस तरीके से बड़ा डंका बज रहा है ना, मेरी मणिपुर चल रहा है, इतना बड़ा डंका बज रहा है ना, मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमाया, इतना बड़ा डंका बज रहा है ना कि हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, इतना बड़ा डंका बज रहा है, उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं। आज मणिपुर 3 साल से जल रहा है, इतना डंका है। महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं लेकिन महिला को सशक्त नहीं किया। आज जितना भी महिला यहाँ पर आए हैं, डंडा खाए हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में मारा जा रहा था, उनके साथ किस तरीके से हरकतें कर रहे थे, वीडियो वायरल है, लेकिन उसके बाद भी महिला डरे नहीं आए। जिस सशक्तिकरण की बात मोदी जी करते हैं ना, बिल्कुल फ्लॉप है इनकी सशक्तिकरण। लेकिन हमारी देश की जो महिला है, हमारे देश के अंदर जलकारी बाई भी थे, हमारे देश के अंदर तमाम महिला जो है। आप जैन जी को मंदिर की राजनीति नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, ना तो मंदिर ना मस्जिद, ना हमें जो है हिंदू मुसलमान, ना हमें टीका और टोपी की लड़ाई नहीं चाहिए। हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी चाहिए। हम लोगों को जो है देश की उन्नति के लिए आप शिक्षा, स्वास्थ्य में बात होना चाहिए। लगता है मुद्दों से भटक गई, आपको राष्ट्रवादी पार्टी की खूबियां ही नहीं नजर आ रही, आपको सीजेपी कॉकरोचों ने भड़का दिया। नहीं, ये राष्ट्रवादी नहीं भड़काया नहीं, सीजेपी ने जगाया है। सीजेपी ने, मैं विद रिस्पेक्ट, विद हाई रिस्पेक्ट टू दी मोदी जी, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अपने प्रधानमंत्री को, चाहे वो जैसा भी हो, जो भी किया हुआ, विद रिस्पेक्ट, मोदी जी की हम इज्जत करते हैं, सारे पुलिस वालों की इज्जत करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होने से हम जबरदस्ती भी इज्जत करेंगे। डॉक्टर की इज्जत करते हैं, जर्नलिस्ट की इज्जत करते हैं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम है सिस्टम से, हमें प्रॉब्लम है जो मोदी जी के पीछे बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और हमारी जो जनता है, हमारी जो भविष्य है, हमारे जो यंगस्टर्स है, उनकी जिंदगी दाव पे लगा दिया। उन बेचारों को डंडे खाना पड़ा, उन बेचारों को तकलीफें, खून बहाना पड़ा, तब जाके ये आगे आया है। अगर अभिजीत सर ने, शिक्षा मंत्री ने बोला, सोचो आपने बोला ना कि ये पहले भी हुआ है, ये पहले होता तो ऐसा आंदोलन कभी हुआ है? ऐसा आंदोलन अन्ना हजारे के बाद हुआ ही नहीं है। क्यों आना पड़ा रोडों पे, क्यों आना पड़ा इन बच्चों को डंडे खाने? इस प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतें थी? विदेशी ताकत नहीं थे। अगर विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है, नहीं थे। और अगर आपको मैं बताऊं ना, आपको मैं बताऊं, अगर विदेशी ताकत होते ना तो इनका एजेंसी क्या कर रहे थे, इनका एजेंसी क्या कर रहे थे? ये एजेंसी बिल्कुल बेकार है। इसके पीछे एलियंस है, कोई नहीं, सच में बोल रही हूँ, आप मानो या ना मानो, एलीट मेंबर के एलियंस है इन सबके पीछे, और कोई इंटरनेशनल पावर नहीं है। इनके पीछे मोदी जी का 15 लाख का जादू था, जो मोदी जी ने 15 लाख सबको दिए थे ना, दे दिया था, तो वही 15 लाख ले लेके सबने आया, प्रोटेस्ट किया, और फंडिंग वहाँ से हुआ है। मोदी जी आप जांच कर ले कि मोदी जी ने कब कब 15 लाख रुपए किस किस को दिया है। जो हमारी मदद करके, हम लोगों 10 साल से हम लोग सोच रहे थे कि जो अब की जनरेशन है सिर्फ फोनों में बिजी है, सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी है, सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाने में बिजी है, सिर्फ सुसाइड करने में बिजी है, लेकिन नहीं, अभिजीत सर और सोनम सर ने क्या किया पता नहीं, हम सब मिलके सबको जगा दिया। ऐसी जागरूकता चाहिए थी देश में। हम लोगों ने सोचा था कि न्यू जनरेशन देशभक्ति भूल गई है। अब देखो, इस देशभक्ति को देखकर सलाम करने का मन करता है उन सारे बच्चों को। उन सारे मीडिया तो अभी तक आपकी खबर नहीं दिखा रहा है, इस्तीफा तक हो। क्यों दिखाएंगे मीडिया? क्यों? मीडिया का भी देखे, मुझे दुख है उन तमाम मीडिया कर्मियों को जो ग्राउंड रिपोर्टर था, जो ग्राउंड रिपोर्टर है, उनको मारा, उसके लिए हमें तकलीफ है। लेकिन उनका जो स्टूडियो में जो नफरत फैलाने का काम करते थे ना, उनकी वजह से सजा मिला है। लेकिन आप लोगों की रिपोर्टर को सलाम है, थैंक्स है आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आए। आप लोगों को किसी ने कुछ बोला, आप लोगों को सम्मान देते, इज्जत देते। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर, सारे बच्चों से की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, उन सारे पुलिस वालों को, जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जिन्होंने हमारी मदद की। मैंने देखा है 25 दिन यहाँ पे रहकर पुलिस वालों ने हमें छिपा के खाना ला के दिया है। मैं उन सारे अच्छे पुलिस वालों की इज्जत करती हूँ, मैं उन सारे अच्छे जर्नलिस्ट की इज्जत करती हूँ, लेकिन हर सिस्टम में कुछ होते हैं, कुछ। अभी 2 डिमांड और बाकी हैं,
मुआवजा देना बाकी है और पुलिस वालों का इस्तीफा होना बाकी है, क्या कहेंगे? इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। पुलिस वाले जिन्होंने ये हरकतें करी है, खास करके उस बेटी की जो पीछे जो उन्होंने धंधा कुचलने का काम है, इस्तीफा से नहीं होगा। उनको पूरी तरीके से जो है पूरी तरह से खत्म कर, सस्पेंड नहीं, पूरी तरीके से नौकरी से उनको निकाल दिया। सोनम जी सर को फुल सिक्योरिटी मिले और उनके साथ जितने भी खड़े हुए थे, चाहे मुस्लिम हो चाहे आप लोगों का लिस्ट बन रहा है, आपके यहाँ ईडी सीबीआई आएगी? ईडी सीबीआई नहीं आएंगे। आपको मैं बता दूं कि अभी मोदी जी भी डर रहे हैं। अब मोदी जी को भी डर लग रहा है, तो ईडी सीबीआई आके क्या हमसे लेंगे क्या भाई? हमें पास है क्या है? हमारे अकाउंट बैंक बैलेंस चेक कर लो। हम तो फकीर इंसान है, झोला उठा के भाग लेंगे। तो हमारी हालत वही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम भी तो मोदी जी के इशारों पे तो चलते हैं, हम भी तो झोला उठा के भागेंगे। है क्या हमारे पास ईडी सीबीआई लगा के करेंगे क्या? हमारे पास यही था, बस अपनी ताकत थे कि चलो युवाओं के साथ दे दे, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। फ्रेंड्स बोला उन्होंने 2 दिन, और आज दोपहर को रिजाइन हुआ। और मैं कहना चाहूंगा उनके कैबिनेट के एक मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्पीच दिया था कि हमारे यहाँ इस्तीफा देने का रिवाज नहीं है। आज इस जेएनजी ने ना वो रिवाज बदल दिया। ये जेएनजी चाहे तो किसी को फलक पे बिठा दे और जिसे चाहे जमीन पे कर दे। ये जो बीजेपी वाले जो चारों बोली जो है नहीं बोलनी चाहिए कि आपको बनाने वाले भी यही हैं और उतारने वाले भी यही हैं। ये बीजेपी वालों को ये लग रहा था, जिंदाबाद जेएनजी जिंदाबाद। ये बीजेपी वाले जो है, बीजेपी वालों को ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी चला रहे हैं, इनके चारों इंडिकेटर ऑन है, ऑन करके रखते थे कि चारों इंडिकेटर ऑन है, लोगों को कंफ्यूज में रखेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि चारों इंडिकेटर ऑन होने के बाद भी इनका इस्तीफा हम लोगों ने नहीं लिया। और जब मीडिया वाले हैं जिनका सिर्फ एक साइड का इंडिकेटर ऑन रहते हैं, इनको नहीं पता कि जैन जी ने उनको भी सबक सिखा दिया। तो तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट है उनका साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जो स्टूडियो में बैठ के नफरत फैलाने वाले थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट ने ये सबक सिखा दिया। अब सब लोगों के अंदर थोड़ा सा खौफ तो पैदा होगा। अब सब कुछ झुका दिया। तो क्या कहेंगी युवाओं को, क्या कहेंगी? युवा कहीं ना कहीं युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई है, खासकर हीरो है हमारे देश का जो है ना, रियल हीरो नहीं, रियल हीरो हमारे देश का युवा शक्ति है, देश का किसान है, और हमारी जो निहंग सरदार लोग हैं वो लोग युवा शक्ति है। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी, हमारे इस वक्त हमारे साथ में कुछ भी नहीं था, कोई हमारे हाथ में हथियार नहीं था, एक संविधान थे, संविधान की ताकत थे, आवाज थे जनता के। और जिस दिन दौरा के मारा था ना, उस दिन गुरुद्वारा खुला हुआ था और मस्जिद खुले हुए थे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि संविधान का ताकत था कि आज जो है हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन को हमें सफलता मिली है। और युवा शक्ति को जिंदाबाद कहेंगे। अपने हौसला बुलंद रखिए, और जो भी आपको उलझाने की कोशिश करे हिंदू मुसलमान में, उलझे मत। आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य में बात होना चाहिए, अपने मुद्दे से बात होना चाहिए। और हमें पता है हमारे देश की युवा शक्ति ने देश को, आज देश का लोकतंत्र बचे है। आज सिर्फ ये जेएनजी का जीत नहीं है, ये देश का युवा शक्ति का जीत है, आज देश का किसानों का जीत है, आज देश का जो है तमाम महिला शक्ति का जीत है, और आप जैसे महिलाओं का जीत है जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। ये आप सब बच्चों की थाली बताइए जिन्होंने उतने मार खा के भी पीछे नहीं हटे। थैंक यू फॉर ऑल द गाइस। जय भारत और जय भीम। देखिए, मैं एक अच्छे मुद्दे के लिए यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि हमको पता है कि हमने डेमोक्रेसी पर जीत पाई है, हमने डेमोक्रेसी के लिए जीत पाई है, हमने ये फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए जीत पाई है। आज ये मैं फूल किसके लिए लाया हूँ? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 10 दिनों से आ रहा हूँ प्रोटेस्ट में, और आज ये फूल मैं किसके लिए लाया हूँ? मैं नईमिषा प्रधान के लिए लाया हूँ, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी के लिए लाया हूँ, जिनको आज सोशल मीडिया पे वहाँ पे उनको ट्रोल किया जा रहा है। आई एग्री, क्योंकि हम लोग जीत चुके हैं। हमने हमारे प्रोटेस्ट के थ्रू हमने मांग मान ली है कि भाई हमको धर्मेंद्र प्रधान। क्या लगता है इस्तीफे से व्यवस्था बदल जाएगी? जी देखिए, इस्तीफा से सिर्फ व्यवस्था नहीं बदलेगी, जो आएगा आगे वाला इंसान उसके पास में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हर एक क्षेत्र में, हमारे भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर एक चीज़ में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और ये आज हमारे प्रोटेस्ट ने, जहाँ पर हमने इस्तीफा ले लिया है, वहाँ पे उस चीज़ की वजह से हमें वो मांग मिल चुकी है। हर एक इंसान जो सरकारी पद पे है, उन्हें वो चीज़ की अकाउंटेबिलिटी मिल चुकी है। ये फ्लावर मैं धर्मेंद्र प्रधान की बेटी के लिए लाया हूँ, क्योंकि इंटरनेट से हम लोग शुरू हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट से शुरू हुई थी, इंटरनेट पर उसको ट्रोल किया जा रहा है। हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान सर
अगर वहां पर आते थे पहले नीट के लिख के पेपर के बाद में, अगर उन्होंने 2-4 बातें बोल दी होती तो 21 स्टूडेंट में से शायद से 10 ने तो अगर आत्महत्या नहीं की होती। तो सबसे ज्यादा नाराज है पेपर लीक की वजह से बच्चे। अभी भी इस्तीफे के बाद जो है आक्रोश है जेन जी के अंदर, युवाओं में नाराजगी है। क्या कहेंगे सर? धर्मेंद्र के इस्तीफे के बाद लोग कह रहे हैं नरेंद्र का भी इस्तीफा चाहिए। अब हमें अकाउंटेबिलिटी वाले लोग चाहिए, लेकिन आश्वासन वाले लोग नहीं चाहिए, जुमले वाले लोग नहीं चाहिए। देखो, ये जो जीत है ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये बात दर्शाती है कि आज का युवा कितना जागरूक है। एक नेशनल मीडिया ने इस चीज़ को बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट नहीं किया, दिखाया नहीं, लेकिन फिर भी एक जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे साथ खड़े होने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको टेलीकास्ट किया और उन्होंने इतना बड़ा बनाया। अब मैं बात करता हूं कि पेपर कौन सा लीक नहीं होता। आपको मैं एक चीज़ बताता हूं, हम फेस कर रहे हैं कि एक व्यक्ति पहले पढ़ता है और पढ़ना कितना संघर्षपूर्ण होता है। मैडम, मैं आपको बताऊं कि आप ये समझिए कि बच्चा खाना छोड़ता है, अपना कंफर्ट छोड़ता है और फिर उसको जॉब नहीं मिलती, उसकी शादी नहीं होती, उसके जीवन के और बहुत सारे एम्स है वो पूरे नहीं होते। और महज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नहीं दिखाता कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, बट आने वाला अकाउंटेबल होगा। और क्या नीट के अलावा इतने सारे पेपर भी लीक हो रहे हैं। आज के ज़माने में तो फॉर्म निकलने से पहले एजेंट आ जाते हैं कि आइए पैसे दीजिए, इतना पेपर लीक करवाते हैं। आपको पता है यूजीसी एनटीए के अधिकारियों को भी निकाला गया है। बिल्कुल, एनटीए के अधिकारियों को निकाल। आप मुझे ये बताइए, कोई बताए कि पेपर जब रखने वाले एनटीए के अधिकारी हैं तो पेपर आम आदमी के पास कैसे जाता है, ब्रोकर के पास कैसे जाता है? एनटीए के अधिकारी तो देते हैं पेपर, जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको वो उनकी कस्टडी में पेपर है। और इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम खराब हो चुका है और लोग, बच्चे इतने हतोत्साहित हैं। किसी को शौक नहीं है यहाँ गर्मी में मरने का, परेशान होने का, भूख प्यास से तड़पने का। परेशान है तभी तो यहाँ आए ना। अब आगे जो भी मिनिस्टर बनेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि वो रोके पेपर लीक होने से। और आप लोगों को क्या कर रही है मैडम? अब आप लोग धर्म नहीं बचाएंगे क्योंकि खतरे में है पिछले 11 साल से। तो मोदी जी ने बना रखा है। मैडम, धर्म से क्या पेट भरता है? काम पेट तो मेहनत करने से भरता है, काम करने से भरता है। मैं मंदिर में बैठा रहूंगा, खाना अपने आप आ जाएगा क्या? मंदिर में जाने से कुछ होता है क्या? मंदिर में आप दूध चढ़ाते हो, खाना खिलाते हो, किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए किताबें लेके आइए। आप लोग अगर शिक्षा की बात करेंगे तो धर्म कौन बचाएगा? सवाल ये है। धर्म तो बचा ही हुआ है, धर्म कहाँ गया है बताना। मीडिया कहती है धर्म खतरे में है। आप भी तो मीडिया से हो, आप भी तो हम तो मीडिया। सवाल पूछ रहे हैं, जो बड़ी मीडिया कहती है वो छोटी मीडिया को छोड़ो ना, आप तो आप एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मैडम हिंदू राष्ट्र है और हिंदू खतरे में है, ये क्या झूठ बात नहीं है? हिंदू तो माइनॉरिटी में है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र हिंदू है तो हिंदू कैसे खतरे में? हर कोई खतरे में कैसे? बहुत सारे इस देश में सिर्फ हिंदू थोड़ा ना रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते मेरी हैं। दोस्ती मैम हिंदू से, आप बताओ। सरकार जिस तरीके का माहौल बनाना चाहती थी, क्या जेन जी के प्रोटेस्ट है वो बैकफुट पर आ गई है? ऑब्वियसली आ गई है भाई। उन्होंने मोदी जी तो आपके समर्थन में, मोदी जी तो खुद रील बना के बोल रहे हैं आप लोगों को। सोचो ना कि उनको हमारे जनरेशन में आके फिर हमसे बात करना पड़ रहा है, वो भी दोस्तों से फ्रेंड्स पे आ गए हैं। ये तो बदलाव अच्छा है, ये तो मोदी जी को Obviously आपको अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र के बाद अब नरेंद्र का इस्तीफा होगा। हाँ, ऑब्वियसली सही होगा। अगर मैम वो मेरा ठीक कहना है होते। उनको छोड़ो, या राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो या कोई भी हो, या आरजेडी का नेता हो या अखिलेश यादव हो, जब काम अच्छा नहीं करेगा वो भी नीचे जाएंगे। कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। प्रधानमंत्री क्या, उनको छोड़ो, वो अपने जगह अपने सही काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संवैधानिक देश में रहते हैं। सरकार हमसे होती है, हम सरकार से नहीं होते हैं। सरकार हमारे हित में, देश हित में, छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, जनता के हित में काम नहीं करती है तो वो फिर अकाउंटेबल मानी ही नहीं जाएगी। और आज सबसे बड़ी जीत हुई है युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, सबसे बड़े, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हम देखो, मैं किसी को डिफेंड नहीं करता हूँ और कोई पॉलिटिकल वो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो ये कदम लिया है अच्छा कदम है। बीजेपी में पहली बार इस्तीफा हुआ है और ये छात्रों ने दिखा दिया है, युवाओं ने दिखा दिया है। ये युवा रोड पे इसलिए उतरे थे क्योंकि ये युवा जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में, ये युवा जागरूक हैं, ये छात्र पढ़ाई से बिलीव रखते हैं, शिक्षा में सुधार चाहते हैं। आप अगर चाहो तो धर्म कुछ नहीं है, हम धर्म अगर सरकार इस्तीफे के बाद भी बदलाव नहीं करती है व्यवस्था में तो फिर आप सड़कों पर आएंगे? देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा जो अगला प्रधानमंत्री, अगला शिक्षा मंत्री आएगा वो तो बहुत सोच समझ के आएगा।
और वो एक बहुत बड़ा तमाचा मिला है आज जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। बहुत बड़ी सीख मिलेगी आने वाले मिनिस्टर को, और जितने भी लोग मंत्रिमंडल में हैं सब एकदम कड़क हो गए और सतर्क हो गए हैं। अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो देश का युवा और देश का छात्र हमेशा रोड पे उतरेगा, क्योंकि देश हमारा है, इन नेताओं का नहीं है। और जब जब इस देश में हानि होगी और जब जब इस देश को बेचने का काम कोई भी सरकार करेगा तो इस देश का युवा और इस देश का नौजवान और इस देश का छात्र सबसे पहले दिखेगा। तो देखिए, देश का युवा अब जाग चुका है, देश का जेनजी लगातार जेनजी स्टाइल में प्रदर्शन था ये। इस बार युवाओं की जीत है, इस बार जो है संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। पिछले 11-12 सालों में लगता था कि डेमोक्रेसी को खत्म ही कर दिया जाएगा। ये सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि सरकार का अहंकार है जो इस समय जेनजी ने घुटनों पर ला दिया है। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।